वसीयत भाग 2। अभी तक भाग 1 में आपने पढ़ा कि विमल जी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका अंतिम समय अब पास ही है। पत्नी सुशीला से दोनों बेटों को फ़ोन कर कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलाने को कहा। बच्चे ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बात सुन तुरंत पत्नी बच्चों के साथ अगले ही दिन चले आए। अब आगे यह क्या, विमल जी अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को चहकता हुआ देख बेड पर उठकर तुरंत बैठ गए। ए जी, इतने दिनों से तो बिस्तर पर हो, सारे काम मुझसे करवा रहे हो, आज कैसे उठकर बैठ गए और अपने आप कंघी बाल बनाने लगे? सुशीला जी चिढ़ाते हुए विमल जी से बोली, तुझे क्या पता है ना, मेरे सोन चिरौटे आए हैं। मेरे बिट्टू को उसका दादू हीरो जैसा बना बैठा अच्छा लगता है। पिछली बार देखा नहीं था तूने, कैसे मेरे बिखरे बाल देखकर गुस्सा हो गया था, खुद ही बनाने लगा था मेरे बाल। तब जाकर बोला अब लग रहे हैं मेरे दादू हीरो। उसके बाद ही मुझे पार्क ले जाता था बैट बॉल खेलने। दोनों बेटों ने, बहुओं ने, पोतों ने विमल जी और सुशीला जी के पैर छुए। दोनों पोतियों ने नमस्ते किया। चहकता हुआ 5 साल का बिट्टू दादू की गोद में उनकी गर्दन से चिपक कर बैठ गया। विमल जी उसे दुलारने पुचकारने लगे। ए बिट्टू, ये क्या कर रहा है? तुझे बताया था ना दादू की तबीयत ठीक नहीं है, हट जा उनकी गोद से, यहाँ बैठ जा। बड़ा बेटा नितिन अपने बेटे को हटाता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं कोई बीमार नहीं, मेरे बच्चे आ गए, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। छोटा बेटा अनुज बोला, ये सही बात है पापा, असल से प्याज प्यारा होता है। ऐसा प्यार कभी हम पर दिखाया है जैसा आप बिट्टू पर दिखा रहे हो? सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अचानक से हंसते हंसते विमल जी की खांसी उखड़ गई, उनकी सांस फूलने लगी। सुशीला जी ने तुरंत पानी पिलाया। बेटों ने सहारा दे उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, नितिन बोला। नहीं रे, ये तो रोज का है। सुशीला, तूने राखी बेटी को फ़ोन नहीं किया क्या? उसे नहीं बुलाया? विमल जी की जवान लड़खड़ा रही थी। जी नहीं, मुझे लगा आपको अनुज नितिन से ही बात करनी है, इसलिए उसे तो नहीं कहा मैंने। तपाक से वहीं बहुरानी बोली, पापा जी वैसे भी घर की बातों में दीदी को बुलवाने की क्या ज़रूरत, उनके अपने काम हैं। हम ही कैसे कैसे अपने काम छोड़कर आए हैं, हमें ही पता है। अब खामखा उन्हें क्यों परेशान करना, जो बात करनी हो आपको कर लीजिए, हम सब है ना। सभी बहू बेटों ने रानी की बात में हामी भरी। तभी पता नहीं कहाँ से विमल जी में इतनी ताकत आ गई कि दहाड़ती हुई आवाज़ से बोले, खबरदार अब एक शब्द भी आगे कहा तो बहू राखी तुम्हारी ननद इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। इस घर के लिए जाने वाले फैसलों को जानने का हक उसे भी उतना ही है जितना तुम्हें है, इसलिए उसे भी बुलाना उतना ही ज़रूरी है जितना तुम लोगों को। वो पापा जी, मैं तो बस इसलिए बोली कि दीदी को भी काम होंगे, हम हैं तो सही आपको देखभाल के लिए। आप कह रहे हैं तो मैं कर देती हूँ दीदी को फ़ोन, इसी बहाने सब मिल लेंगे। सकपकाती हुई आवाज़ में रानी बोली, ठीक है बहू, उसे आ जाने दो, फिर बात करता हूँ। विमल जी बिल्कुल नारियल के स्वभाव के थे, ऊपर से सख्त, अंदर से मुलायम। अनुज नितिन घर की दोनों बहुएं दूसरे कमरे में गए। भैया, अब दीदी का इंतज़ार करेंगे, मुझे तो 2 दिन की छुट्टी मिली है, अब पापा अपनी बात बताएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अनुज उदास होते हुए बोला, हाँ हम तो बहुत फ्री हैं ना, हमें तो जैसे 1 महीने की छुट्टी मिली है। तू भी कैसी बात करता है, हम भी 2 दिन की
छुट्टी पर ही आए हैं। रानी, राखी दीदी कब आ रही हैं? तुमने फ़ोन किया? हाँ, कह दिया, रात तक पहुंच जाएंगी। तभी सुशीला जी की आवाज़ आई। नितिन, सुनना जरा। दोनों बेटे आंगन में आए। इनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। अभी तक तो सामने वाली नीता आंटी का बेटा ले आता था, पर अब तुम लोग आ गए हो तो ले आओ। अच्छा नहीं लगता उनसे कहना जब घर में दो दो बेटे हैं। सुनीता जी दवाई का पर्ची नितिन के हाथ में थमाती हुई बोली। नितिन ने पर्ची देखा। उस पर पिछला बिल 7,000 का बना था। इतने पैसों का बिल देख नितिन अनुज से बोला, अभी सफ़र की थकान है, सर दर्द हो रहा है, तू ले आ दवाई। अनुज ने पर्ची देखा, वो भी सकपका गया। वो कुछ कहने ही वाला था, तब तक सुनीता जी अंदर से आईं। ये लो नितिन पैसे, इतने में आ जाएगी दवाई। तब जाकर दोनों भाइयों की सांस में सांस आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा मांग लिया हो। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, पर ये बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम के समय घर की बड़ी बेटी राखी दोनों बच्चों के साथ आ गई। आते ही अपने पापा के गले लगकर काफ़ी देर तक रोती रही। शिकायत करती हुई बोली, बताया क्यों नहीं पापा, इतनी तबीयत खराब कर ली आपने अपनी। भाभी ग्लास लेकर आइए, जूस लेकर आई हूँ, पापा को अपने हाथों से पिलाऊंगी। तंदुरुस्त करना है पापा को। तू मेरी फिक्र छोड़, मेरे तो कब्र पे पैर रखी है। इतना लंबा सफ़र करके आई है, पहले चाय नाश्ता कर ले। विमल जी कपकपाते हुए बोले। बोला तो जा नहीं रहा, पहले आप जूस पीजिए, तभी मैं कुछ खाऊंगी। अपने हाथों से बेटियां रानी ने उन्हें जूस पिलाया। यह सब देख बेटे बहू एक दूसरे को देख इशारे करने लगे। खाना पीना खा सभी लोग अपने कमरे में चले गए। राखी बोली, मैं पापा के पास सोऊंगी, तू यहाँ मत सो री, जा कूलर में सोना, मेरे बगल में बदबू आती है। मेरे कमरे से तेरी सोना भी तेरे बिना नहीं सोती। विमल जी बोले, तो भैया आप सो जाइए, इतने दिनों से माँ पापा का ख्याल रख रही है, अब हमें उन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए। राखी नितिन से बोली। इतना सुन नितिन बोला, पापा मैं सो जाऊंगा आपके पास, पर अब सब लोग आ गए हैं, आपको कोई ज़रूरी बात करनी थी ना, कर लीजिए। ये सुन विमल जी ने सब बच्चों को आंगन में इकट्ठा होने को कहा। शेष आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।